स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल अवधेश कुमार स्टडी क्लासेस में। जो भी भाई और बहन इस चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। जय मां शारदे का नाम लेते हुए आज हम बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अनसॉल्व पेपर राजीव प्रकाशन का शेड नंबर 1 2024 का दूसरा वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का विलेन को परिभाषित कीजिए, किसी विलेन के सांद्रक को कर सकते हैं समझाइए। ये आपको प्रिय छात्रों ये क्वेश्चन 3 नंबर का दिया गया है, तो आइए देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। विलेन को परिभाषित कीजिए, किसी विलेन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं समझाना है। पहले फर्स्ट नंबर देंगे विलेन की परिभाषा। इसका उत्तर देखेंगे हम। विलेन विलेन क्या होता है? सभी जानते हैं विलेन उसे कहते हैं। विलेन दो पदार्थों से मिलकर बनता है। एक होता है आपका विलेय, दूसरा होता है आपका विलाय। विलेय और विलाय के मिश्रण को विलेन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। विलेन की परिभाषा देखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। तुम लिख सकते हैं विलेन बराबर विलेय प्लस ब्लैक। विलेय का मतलब होता है कि कम मात्रा में होता है और ये होता है आपका ज्यादा मात्रा में। जो पता ज्यादा मात्रा होता है वो ब्लैक होता है, जो पता कम मात्रा में होता है वो होता है विलेय। अब हम देखें विलेन के सांद्रण के प्रकार। विलेन के सांद्रण के प्रकार। विलेन के किसी विलेन के सांद्रण के कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो विलेन के सांद्रण देखेंगे। विलेन के सांद्रण के प्रकार। तो विलेन के सांद्रण को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसकी इकाइयां दी गई हैं। तो देखिए नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशत लिख सकते हैं इसमें। नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशत, नंबर 2 आयतन प्रतिशत, नंबर 3 द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन आयतन प्रतिशत, नंबर 4 पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन जिसे बोलते हैं ppm। पांचवा नंबर ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। छठवां नंबर
नॉर्मलता, सातवां नंबर मोललता, और आठवां नंबर इसका है मोलरता, उसका 9वां नंबर है मोल प्रवाज, मोल प्रवाज या कह सकते हैं मोल अंश। तो प्रिय छात्रों, मैंने आपको बताया विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों के स्वांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन बराबर होता है विले प्लस ब्लैक। जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वो विले होता है, जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है ब्लैक। अब इसमें क्वेश्चन का किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, तो भी समझना है। तो विलयन के सांद्रण के प्रकार, तो विलयन के सांद्रण को इसमें 9 प्रकार से व्यक्त किया गया। फर्स्ट नंबर था आपका द्रव्यमान प्रतिशत, सेकंड नंबर था आयतन प्रतिशत, थर्ड नंबर था इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और उसका फोर्थ नंबर था पार्ट प्रति मिलियन जिसे बोलते हैं पीपीएम, और पांचवा नंबर इसका था ग्राम प्रति लीटर, और उसका छठवां नंबर था नॉर्मलता, और सातवां नंबर था इसका मोललता, आठवां था मोलरता, और 9वां नंबर था इसका मोल प्रवाज, 10वां नंबर था इसका मोल, और या इसको कह सकते हैं। इसी के साथ प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर देखें खा, किसी वैध अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए और इसकी सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। कह रहा किसी वैध अपघट्ट के विलयन की चालकता और एवं मोलर चालकता की परिभाषा देना है और इसके विवर्तन की विवेचना करना है। तो देखेंगे हम फर्स्ट नंबर देखेंगे इसकी चालकता क्या है, चालकता क्या है इसके बारे में देखेंगे। चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट के किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता को चालकत्व या चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। इसका मात्रक यहाँ लिख सकते हैं, इसका मात्रक ओम इनवर्स या संकेतिक भाषा में इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स या महू। इसका सूत्र होता है C बराबर 1/R। अब इसकी देखेंगे, इसमें कह रहा है मोलर चालकता की परिभाषा पूछ रहा है, तो मोलर चालकता की परिभाषा देखेंगे। मोलर चालकता इसमें कह रहा था किसी वैध अपघट्ट के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता को चालकता कहते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित कर सकते हैं और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ऊपर ले जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, तो इसका संकेत होता है ओम। इस पर मास की घाचड़ी इसे बोलते हैं इनवर्स या कह सकते हैं बहु। इसी प्रकार इसकी मोलर चालकता की परिभाषा देखेंगे।
लिखेंगे किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब, किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलेन में यदि विद्युत अपघट्ट का एक मोल घुला होता है, तो विलेन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा m बराबर कप्पा गुणा 1000 बटे m। मोलर चालकता परिभाषा है किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलेन में यदि विद्युत अपघट्ट का 1 मोल घुला होता है तो विलेन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा m बराबर कप्पा गुणा 1000 बटे m, जहां कप्पा बराबर विशिष्ट चालकता, m बराबर मोलरता, इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। और इसी के साथ छात्रों ये कह रहा है सांद्रता के प्रति इनके परिवर्तन की विवेचना करना है। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना करना है। इसकी विवेचना देनी है भाई, सांद्रता के साथ इनका परिवर्तन होता है और किस तरीके से होता है इसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सांद्रता के साथ चालकता मूलक चालकता में चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन देखेंगे।
चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन जानेंगे। प्रिय छात्र देखेंगे वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता में वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकता एवं मोलर चालकता चालकता एवं मोलर चालकता दोनों में चालकता एवं मोलर चालकता दोनों में परिवर्तन होता है। चालकत की सांद्रता घटाने पर घटती है, घटाने पर घटती है क्योंकि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयन की संख्या कम होती है। आयन की संख्या कम होती है। सांद्रता घटने के साथ साथ मोलर चालकता बढ़ती है। मोलर चालकता बढ़ती है क्योंकि कुल आयतन बढ़ जाता है। कुल आयतन बढ़ जाता है जिसमें एक मोल वैद्युत अपघट्ट उपस्थित हो। अपघट्ट तो देखेंगे सांद्रता के साथ साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन क्या होता है। तो वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकता एवं मोलर चालकता दोनों में परिवर्तन होता है। दोनों में परिवर्तन होता है। चालकत की सांद्रता घटाने पर घटती क्योंकि प्रति सेंटीमीटर की आयतन की संख्या कम होती है। आयतन में आयन की संख्या कम होती है। सांद्रता घटने के साथ साथ मोलर चालकता बढ़ती है क्योंकि कुल आयतन बढ़ जाता है जिसमें एक मोल वैद्युत अपघट्ट उपस्थित हो। तो प्रिय छात्रों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का खा इस प्रकार कंप्लीट हुआ। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रिय छात्रों क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोट की अपक्रिया
से आप क्या समझते हैं? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल प्रति लीटर या कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा? मतलब समय मतलब टाइम पूछ रहा है। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का घा और 4 नंबर का और 3 नंबर का दिया गया। तो आइए छात्रों देखें कैसे सॉल्व करते इसको। सबसे पहले हम प्रथम कोटि की परिभाषा के बारे में या क्रिया के बारे में जानेंगे। इसमें पहुंचना प्रथम कोटि की क्रिया को परिभाषित करना है पहले। या प्रथम कोटि की क्रिया से आप क्या समझते हैं? देखेंगे प्रथम कोटि की क्रिया वह क्रिया वह क्रिया जिसमें अभिक्रिया का अपकारक कि एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का अपकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखेंगे हम CH3 COO C2H5 प्लस जल। ये आपके इसमें देखें, ये आपके अपकारक हैं। ये आपके यहाँ इधर जो रिएक्शन के बाद जो भी बनेगा वो उत्पाद कहलाएगा। तो यहाँ इसे बोलेंगे CH3 COOH इसमें से ले लेंगे। उसके बाद बचेगा C2H5OH तो इसका नाम है एथिल एसीटेट। इसका नाम है जल। इसका नाम है एसीटिक अम्ल। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। तो इसमें देखें, इसमें कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का अपकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें देखेंगे अपकारक का जिसमें इसकी कोट सिर्फ इसी की दी गई, ये कोट, इसकी कोट 0 है, इसकी कोट 0 और इसकी कोट 1 है। इस अभिक्रिया को हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यह बेक के नियम के अनुसार दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं। चूंकि बेक नियम के अनुसार दर बराबर के सक्रिय द्रव्यमान A। अब इसमें देखें तो इसकी घात 1 कोट है, इसकी घात 1 है। इसे हम बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के दर या वेग बराबर के सक्रिय द्रव्यमान A, इसकी घात 1। एक घात हमेशा छिपी रहती है, इसे बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया या प्रथम घात की अभिक्रिया। जहां वेग स्थिरांक, जहां K बराबर वेग स्थिरांक या हम कह सकते हैं विशिष्ट अभिक्रिया की दर, विशिष्ट अभिक्रिया दर
चूंक इन अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक समय इनवर्स या हम कह सकते हैं इसको सेकेंड इनवर्स, या कह सकते हैं इसको हम मिनट इनवर्स या घंटा इनवर्स, तो इसका सूत्र भी होता है, देखेंगे हम, लिख सकते हैं चूंक वेग स्थिरांक, तब वेग स्थिरांक का व्यंजक बराबर 2.303 बटे टी इंटू लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, जहाँ ए बराबर प्रारंभिक सांद्रता, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता और ए माइनस एक्स सी सांद्रता। टी बराबर समय। इसी अंग प्रिय छात्रों अब क्वेश्चन करेंगे, इसी में दिया गया, कह रहा है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल प्रति लीटर से 0.4 मोल प्रति लीटर होने में 5 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल प्रति लीटर में होने में कितना समय लगेगा, समय मतलब टी पूछ रहा है। तो यहाँ देखेंगे प्रिय छात्रों, सॉल्व करेंगे इसको। प्रारंभिक सांद्रता न्यूमेरिकल दिया है प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर 0.6 मोल प्रति लीटर। ये सांद्रता ए माइनस एक्स बराबर 0.4 मोल प्रति लीटर, समय टी बराबर 5 मिनट। तो इसमें पूछ रहा है, समय पूछ रहा है प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल प्रति लीटर होने में कितना समय लगेगा, ये कह रहा है। तो इसको करेंगे सॉल्व। वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, ए बटे ए माइनस एक्स, जिसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। हम देखेंगे ए का मान दिया, टी बराबर लिखेंगे हम 2.303 बटे टी का मान दिया गया 5 लॉग ए का मान इसमें दिया गया 0.6 और ए माइनस एक्स का मान दिया गया 0.4, दशमलव हट गया, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आ जाएगा के बराबर 2.303 बटे 5 लॉग
3/2, इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे तथा इसमें क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल प्रति लीटर में मोल प्रति लीटर होने में कितना समय लगेगा, मतलब टी का मान पूछ रहा है। इसका दूसरा इक्वेशन बनाएंगे हम, दूसरी समीकरण बनाकर देखेंगे तथा इसकी प्रारंभिक सांद्रता आपकी वही रहेगी 0.6 मोल प्रति लीटर, 6 मोल प्रति लीटर और ए माइनस एक्स इसका दिया गया 0.3 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर और समय इसका टी निकालना है, T1 मान लेंगे इसको, समय T1 होगा क्वेश्चन मार्क, समय T1 क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र लगाएंगे हम या T मान लो इसको, हम T मान लो इसको, तो लिखेंगे हम K बराबर 2.303/5 लॉग 0 इसका मान इस सूत्र के आधार पर लेंगे, इसका मान दिया गया 0.6, उसका मान है 0.3, इसे दशमलव काट दिया, 3 दूनी 6, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से के बराबर 2.303/5, यहाँ पर टी मान लेंगे हम, टी मानेंगे, सॉरी टी रखेंगे क्यों दिया नहीं गया इसमें, तो इसको लिख सकते हैं हम के बराबर टी लॉग 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए के बराबर यहाँ दिया 2.303/5 लॉग 3/2 और के बराबर यहाँ पर दिया गया 2.303/t इंटू लॉग 2, तो के बराबर मान यहाँ पर दिया गया इतना और यहाँ पर के बराबर मान दिया गया इसका इतना। तो देखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हल करें इसको, तो देखेंगे इसमें 2.303 ये वाला के का मान यहाँ रख लेंगे हम 5 इंटू लॉग 3/2 और बराबर ये आपकी इसको इसके बराबर लिख लेंगे हम, क्योंकि ये वाला मान इसके बराबर है, ये वाला मान इसके बराबर है, तो ये वाला के का मान यहाँ रख दिया और इसको जो मतलब लिख लेंगे हम, तो लिखें 2.303/t इंटू लॉग 2, तो यहाँ देखेंगे हम इससे ये कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा, या हम यहाँ इसको सूत्र लगा सकते हैं इसके बाद, चौक सूत्र log m/n बराबर log m माइनस log n से, इसे देखेंगे हम, तो इसको यहाँ से कर देंगे 1/5, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ भी बचा 1, तो 1/5 log 3 माइनस log 2 बराबर 1/t log 2। अब इसमें ऐसा करेंगे हम, इनके मान रख लेंगे, तो मान रखेंगे 1/5 बराबर log 3 का मान होता है 0.4771 माइनस, और log 2 का मान होता है 0.030 या कह सकते 3010 बराबर 1/t और log 2 का मान यहाँ रख देंगे हम 0.3010। अब इसके आगे परीक्षात्र सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम, तो परीक्षात्र यहाँ 1/5 और 0.4711 माइनस 0.3010 या कह सकते 0.3010 में से घटाएंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1/5 बराबर गुणा 0.1761 बराबर 1/t गुणा इसका मान ज्यों को लिख लेंगे। उसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीपल करें तो टी का गुणा 1 टी 1 टी और 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 1 5 और ये इसको आगे लिख लेंगे और ये गुणा में ये जाएंगे इसकी बटे में, तो दशमलव से दशमलव उठ गया, 4 अंक यहाँ भी थे 4 अंक यहाँ थे,
इसका 30 10 गुणा 5 बटी 17 61, इसका गुणा इसमें किया तो आया 15,050। उसका ज्यों को त्यों लिया, इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 8 5 5 मिनट।